प्रिया और सुमित अपने घर का रिनोवेशन करा रहे थे। आखिर प्रिया माँ जो बनने वाली थी, उन्होंने घर में बच्चे के लिए एक छोटा सा कमरा सजा कर रखने का सोचा था। घर में बहुत सारा सामान उन्होंने चेंज किया था। नया सोफा, बेड और बहुत सारा इंटीरियर भी चेंज हुआ था। प्रिया को पुरानी चीजों का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन सुमित और प्रिया एक बहुत ही पुरानी दुकान में गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा तो बहुत ही सुंदर मूर्तियां, शो पीस और अलग अलग प्रकार के आईने थे। प्रिया एक के बाद एक सब चीजें देख रही थी। तभी उसकी नजर एक आईने पर पड़ी। उस आईने की कुछ अलग ही बात थी। प्रिया को वो आईना बहुत ही पसंद आया। तभी दुकान के मालिक एक बुजुर्ग चाचा वहां आए। अरे, इस आईने पर कपड़ा क्यों नहीं ढका हुआ है? इतना बोलकर उन्होंने फटाफट उस आईने को एक काले कपड़े से ढक दिया। प्रिया को वो आईना देखते ही पसंद आ गया था। उसने दुकानदार के पास जाकर कहा, अंकल, इस आईने का रेट क्या है? बुजुर्ग चाचा ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, बेटा, ये बेचने के लिए नहीं है। ये आईना हमारे लिए बहुत ही खास है। ये कभी बाहर नहीं रहता है। आज स्टोर रूम में सफाई हो रही है, इसीलिए इसको स्टोर रूम से बाहर निकाला है। इस आईने को भूल जाओ। मैं इससे भी ज्यादा अच्छी चीज तुम्हें दिखाऊंगा। इतना बोलकर वो अंकल प्रिया को अलग अलग चीजें दिखाने लग गए। पर प्रिया को तो वो आईना इतना पसंद आ गया था कि उसका मन उस आईने में ही अटका हुआ था। प्रिया ने दोबारा बुजुर्ग चाचा से कहा, अंकल प्लीज, आप जो दाम बोलोगे मैं आपको दूंगी। प्लीज वो आईना मुझे दे दीजिए। बेटा, कोई कारण है तभी तो मैं मना कर रहा हूं। वो आईना बेचने के लिए नहीं है। समझने की कोशिश करो। तभी सुमित ने कहा, छोड़ो ना प्रिया, हम कोई दूसरा आईना देख लेते हैं। उस समय तो प्रिया ने कुछ नहीं कहा। एक दो चीजें खरीद कर वे लोग वहां से निकल गए। घर जाकर प्रिया ने सुमित से जिद करते हुए कहा, देखो, हमारी एनिवर्सरी भी नजदीक आ रही है और मैं अभी प्रेग्नेंट भी हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मुझे वो आईना चाहिए। प्लीज मुझे वो लाकर दे दो। सुमित ने उसको एक दो बार समझाने की कोशिश की, पर प्रिया मान ही नहीं रही थी। अच्छा बाबा, ठीक है, हमारी एनिवर्सरी के पहले वो आईना हमारे घर में आ जाएगा। इतना बोलकर सुमित ने प्रिया को गले से लगा लिया। दूसरे दिन सुमित उस दुकान पर गया। दुकान पर वो बुजुर्ग चाचा नहीं थे, बल्कि उनका पोता था, जो करीब 16 या 17 साल का ही था। सुमित ने उस बच्चे के पास जाकर कहा, बेटा, आपके दादाजी कहाँ हैं? दुकान में खड़े लड़के ने कहा, दादाजी तो थोड़े दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। बेटा, तुम्हारे दादाजी से मेरी बात हो गई थी। उन्होंने ये मिरर मुझे बेच दिया है। जब सुमित ने उस लड़के से ये बात कही तो उस लड़के ने कहा, अंकल, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। दादाजी आएंगे तब आइएगा। सुमित थोड़ा सोच कर बोला, बेटा, मैं बार बार नहीं आ सकता। मैं बहुत दूर से आ रहा हूं। तुम एक काम करो, तुम्हारे दादा ने इस मिरर के 10,000 बोले थे। मैं तुम्हें 12,000 देकर इसे ले जाता हूं। जब तुम्हारे दादाजी आए तो ये सुनकर वो बहुत खुश होंगे। लड़के ने पैसों की बात सुनी तो खुश हुआ और उसने वो आईना वैसे ही काले कपड़े में लपेटे हुए सुमित को दे दिया। घर जाकर सुमित ने वो आईना प्रिया को दिखाया। प्रिया उस आईने को देखकर बहुत ही खुश हुई और तुरंत उसको अपने बेडरूम में लगवा दिया। अब प्रिया बार बार उस आईने के सामने जाकर अपने आप को देखती रहती। कभी अपने बाल बनाती, कभी मेकअप करती। पता नहीं उसको उस आईने के प्रति एक अलग ही तरह का आकर्षण हो गया था। एक रात सुमित और प्रिया को किसी पार्टी में जाना था। सुमित गिफ्ट लेने गया था और प्रिया तैयार हो रही थी। मिरर में देखते देखते प्रिया अपने बाल बना रही थी। दोनों हाथ से वो अपने बालों को धीरे धीरे सहला रही थी। तभी उसने देखा कि मिरर में उसका जो प्रतिबिंब था वो बाल नहीं बना रहा था। प्रिया ने अपने हाथ ऊपर करके हिलाए, पर मिरर में जो उसका प्रतिबिंब था वो अभी भी खड़े खड़े मुस्कुरा ही रहा था। प्रिया ये देखकर चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक से सुमित आया और बोला, अरे यार, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? प्रिया को लगा शायद प्रेगनेंसी की वजह से उसको वहम हो गया होगा और वो फटाफट तैयार होने लगी। रात को जब दोनों थके हारे पार्टी से आए तो सुमित चेंज करके सीधा सोने चला गया।
प्रिया जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कुछ तो अजीब था उस आईने में। प्रिया फिर से अपने चेहरे को ठीक ठाक करने लगी, पर इस बार उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही कर रहा था। प्रिया को लगा शायद उसका वहम था और वो जाकर अपने बेड पर सो गई। रात के करीब 2 बजे का समय था। अचानक से किसी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई औरत बुला रही है। आओ प्रिया, मेरे पास आओ, मैं बहुत अकेली हूँ। इतना बोलकर वो आवाज रोने लगी। सुमित गहरी नींद में था। प्रिया ने जब ये सुना तो वो बेड से उठकर उस आवाज की दिशा में जाने लगी। आवाज आईने से आ रही थी। प्रिया सुमित को आवाज दे इससे पहले ही आईने में से एक लंबे बड़े नाखूनों वाला काला हाथ बाहर आया। उसने प्रिया का मुंह दबा दिया। काले रंग का वो हाथ बहुत ही डरावना लग रहा था। डर के कारण प्रिया बेहोश हो गई। सुबह जब नींद से उठी तो वो अपने बेड पर थी। उसने सुमित को कल रात के बारे में बताया तो सुमित ने कहा, तुम हॉरर स्टोरीज पढ़ना बंद कर दो। ये सब पढ़ते पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में ये सब फालतू की बातें आ रही हैं। नहीं सुमित, मैं सच बोल रही हूँ। सुमित ने प्रिया की बात टालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मुझे अभी लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, मैं शाम को आकर बात करता हूँ। आज प्लीज छुट्टी ले लो ना। प्रिया ने सुमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज नहीं, मैं कल या परसों की छुट्टी ले लेता हूँ, क्योंकि आज मेरी बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। इतना बोलकर सुमित ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिया अब घर में अकेली थी। तभी फिर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। प्रिया वापस उस आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। तभी आईने में से उसका ही प्रतिबिंब बाहर निकल आया। प्रिया ये देखकर घबरा गई और उसके मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। प्रिया अपने खुद के प्रतिबिंब को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा था। तभी उसका प्रतिबिंब अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। तूने ही तो मुझे इस आईने में से निकलने में मदद की है। इतना बोलकर उस प्रतिबिंब ने ऐसा भयंकर रूप ले लिया जैसे उसका पूरा शरीर आग में जलकर एकदम काला हो गया हो। उसकी दोनों आंखें लाल हो गई और उसके काले हाथों के लंबे नाखून देखकर प्रिया डर गई। अभी वो कुछ करे उसके पहले ही उस डरावने प्रतिबिंब ने प्रिया को धक्का मारकर आईने के अंदर भेज दिया और अब प्रिया आईने में कैद हो गई थी। उसने बाहर आने के लिए बहुत कोशिश की। आईने को अंदर से जोरों से खटखटाया, पर वो बाहर नहीं निकल पाई। उस डरावने प्रतिबिंब ने प्रिया के सामने देखा और जोरों से हंसने लगी। अब प्रिया आईने में कैद थी और वो शैतानी प्रतिबिंब उसका रूप लेकर बाहर थी। शाम को जब सुमित ऑफिस से आया तो उसे प्रिया थोड़ी बदली हुई लग रही थी। मुझे मटन खाना है, प्रिया ने कहा। पर तुम तो प्योर वेजिटेरियन हो, अंडा तक नहीं खाती। सुमित ने आश्चर्य से कहा। यह सुनकर अचानक से प्रिया को गुस्सा आ गया और उसने एक अजीब सी डरावनी आवाज में कहा, तो क्या अब मैं अपनी मर्जी से इस घर में खा भी नहीं सकती? सुमित को प्रिया की आवाज भी बदली सी लग रही थी। वो बाहर गया और प्रिया ने जो भी मंगवाया था वो दोनों के लिए ले आया। प्रिया ने सारा खाना अकेले खा लिया। रात को करीब 3 बजे थे जब सुमित को किचन में कुछ हलचल महसूस हुई। जब वो किचन की तरफ गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रिया पड़ोसी की बिल्ली को मारकर उसे कच्चा ही खा रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? सुमित जोर से चिल्लाया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे पागल कहा? बोलकर प्रिया अपने असली डरावने रूप में आ गई। वो ऐसे लग रही थी जैसे उसका पूरा शरीर आग में जलकर एकदम काला हो गया हो। उसकी दोनों आंखें लाल हो गई, उसके नाखून लंबे हो गए। गुस्से से वो सुमित को हवा में उड़ाने लगी। सुमित डर के मारे कांपने लगा। उस शैतानी रूप ने सुमित के ऊपर छुरी और फोक से वार किया। सुमित का पूरा चेहरा और हाथ पैर खून से रंग गए। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? सुमित ने दर्द से कराहते हुए कहा। मैं आईने की दुनिया से आई हूँ। सालों से मैं वहाँ कैद थी। मुझे एक फकीर ने उस आईने में कैद कर दिया था। तेरी बीवी ने मुझे आजाद किया है।
अब वो मेरी जगह पर वहाँ है और मैं यहाँ। तुझे दुकानदार की बात मान लेनी चाहिए थी। चल, तुझे भी तेरी बीवी के पास भेज देती हूँ। कहकर उसने सुमित को उस आईने में कैद कर दिया। कुछ महीनों के बाद उस वेल फर्निश्ड फ्लैट में एक दूसरा कपल रहने आया जिसका नाम था माया और समीर। दोनों को फ्लैट बहुत पसंद आया था, पर माया को सबसे ज्यादा एक ही चीज पसंद आई थी और वो थी वो सुंदर और अनोखा आईना।